अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी रखे, आपको वसी रोज़ी से नवाजे और अल्लाह ताला आपको सेहत वाली और बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं क्विक और इजी बिरयानी बनाना सिखाऊंगी जो कि चिकन के साथ बनेगी। आज मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ। तो उसके लिए हम लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज आपने अपने बिरयानी के जो भी आपने जितने भी राइस लेने हैं उस हिसाब से आपने प्याज ऐड करने हैं। तो मैंने 1 गिलास राइस लिए हैं तो उसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज काटा है। अब इसके अंदर मैं आधा कप ऑयल का ऐड करूँगी। फिर हम इसको अच्छे से प्याज को ब्राउन होने देंगे। ब्राउन होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। ये जो मैं बिरयानी बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। तो अब ये देखें जी, प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। प्याज को हमने इससे ज़्यादा और इससे कम ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हमने इसी स्टेज पे आके इसमें हमने चिकन को ऐड करना है। चिकन को हम अच्छे से अब इन प्याज के साथ भूनेंगे जब तक कि चिकन का जो अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। तो एक तरफ हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 हरी मिर्च और एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे हम अदरक का। इसका हम अच्छे से पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे। इसको हम बिरयानी में ऐड करेंगे। जब चिकन अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमने ये देखें चिकन इस स्टेज पे ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 अदद जो है वो आलू बुखारा और 2 लेमन काट के। आलू बुखारे के बगैर तो आप सब जानते हैं कि जो बिरयानी है वो इनकम्प्लीट होती है। तो आलू बुखारा जो है वो बिरयानी की जान होता है, इससे बिरयानी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो बिरयानी आलू बुखारे के बगैर नहीं बनाती। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च और अदरक जो हमने ग्राइंड किया था उसको हम ऐड करेंगे और अब हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तो इसके साथ ही हम एक और इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। आप किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला ले सकते हैं। ये देखिए मैंने हाफ़ पैकेट जो है वो बिरयानी मसाले का ऐड किया है। जब आपने इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देना है तो इसमें किसी और मसाले को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिरयानी मसाला इनफ होता है। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा मैं ऐड करती हूँ टेस्ट के लिए और आधी प्याली इसमें मैंने ऐड किया है दही। दही को अच्छे से आपने फेंट लेना है फिर ऐड करना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। इसका पानी अच्छे से खुश्क होगा तो फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। इसी तरह मैं दूसरी तरफ जो है वो रख लूँगी कढ़ाई में पानी और इसके अंदर जो खड़े मसाले डालें और फिर इसमें आप ऐड कर दें आधा चम्मच नमक का। ये इसलिए हम ऐड करते हैं पानी के अंदर क्योंकि जो हम अलहदा से राइस बॉयल करते हैं इसके अंदर भी इन मसालों का टेस्ट आ जाए। तो जी ये देखें हमने दूसरी तरफ जो है वो ढक्कन उठा के देख लेते हैं कि चिकन का पानी खुश्क हुआ है या नहीं। अभी चिकन का पानी खुश्क नहीं हुआ तो इसको फिर से हम इसी तरह रख देंगे। अब हम दूसरी तरफ जो है बिरयानी हो और साथ में रायता ना हो तो रायते की भी तैयारी कर लेते हैं। 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, एक जो लहसुन का जो लिया है और हमने पुदीना और धनिया लिया है। मेरी जो रेसिपी है ये चटनी की ये बहुत ही पसंद की जाती है मेरी फैमिली में। मेरी चटनी की रेसिपी को मुझसे स्पेशल पूछी जाती है कि मैंने किस तरह से चटनी बनाई। बहुत मज़ेदार इस तरह से चटनी बनती है। आप भी इसी रेसिपी के साथ बनाया करें जिस रेसिपी से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और इसमें हल्का सा पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डालना, हल्का सा पानी डालना जिसमें ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें जी हमारी जो रायता है वो रेडी हो चुका है, ग्राइंड कर लिया है। अब हम दही लेंगे और दही के अंदर हम इस रायते को, इस चटनी को डालेंगे और ये देखें कितनी प्यारी हरी भरी सी माशाल्लाह चटनी रेडी हो चुकी है। ये जो मेरा रायता है ये मेरी फैमिली में बहुत फेमस है और सब मुझसे इसकी रेसिपी पूछते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है बिरयानी के साथ, तो आप भी इसी तरह से ज़रूर बनाकर इंजॉय कीजिएगा। तो रायता हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी जो बिरयानी का सालन है वो रेडी हुआ है कि नहीं। ये देखें जी हमारे बिरयानी का सालन भी रेडी हो चुका है और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। पानी खुश्क हो चुका है, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और इसको हम इस स्टेज पे आके अच्छे से भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट। सालन हमारा रेडी हो चुका है, भुनाई भी मैंने कर ली है। अभी जो मैंने पानी में राइस डाल दिए थे, राइस देखें अच्छे से बॉईल हो रहे हैं और राइस को हमने 90% कुक करना है। इससे ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, नहीं तो जो चावल हैं वो बिरयानी में टूट जाते हैं और वो मज़ेदार नहीं लगते। बिरयानी जो है वो खड़े चावल की ही अच्छी लगती है। तो जी ये देखें 90% मैंने कुक होके इसको मैंने कर दिया था
छान लिया था, अच्छे से पानी निकाल लिया था। अब हम इसको तह लगाएंगे। आप तह वाली बिरयानी इसी तरह से बनाएंगे। पहले हम नीचे चावल डालेंगे। आप चाहें तो नीचे ऑयल भी डाल सकते हैं ताकि चावल नीचे लगे ना, लेकिन मैंने नीचे जो है वो तवा रखा है, तवे के ऊपर कढ़ाई रखी है तो चावल नहीं लगेंगे। तो पहले मैंने चावल डाले हैं, फिर उसके बाद मैंने ऊपर चिकन डाला है। चिकन का सालन डालने के बाद मैंने इसके ऊपर डाला है पुदीना। आप अपनी फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं। आप इसके ऊपर टमाटर भी काट के डाल सकते हैं, लेमन काट के डाल सकते हैं, प्याज काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसका जो सालन कोरमा बनाया था बिरयानी का, इसी में सारी चीज़ें ऐड कर ली थी, तो मैं एक्स्ट्रा इसके ऊपर कुछ नहीं डाल रही। फिर हमने ये देखिए चावल की तह लगाई। चावल के ऊपर मैंने इसके ऊपर फिर से चिकन का सालन डाला है। तो आप भी चाहें तो इसी तरह तह वाली बिरयानी भी बना सकते हैं, या सालन के ऊपर चावल डाल के तो उसको इसी तरह दम लगा सकते हैं। फिर आप इसी तरह से तह लगाएंगे, पुदीना डालेंगे, ऊपर चावल डालेंगे, फिर आप सालन डालेंगे, फिर चावल डालेंगे। इसी तरह से ये तह बिरयानी भी बन जाएगी। इस तरह से इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखें जी, मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा ज़र्दा को जो है वो मिक्स करके उसको एक साइड पे डाला है और एक साइड पे ज़र्दे को कलर जो है वो इसी तरह से ऊपर स्प्रिंकल किया है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अभी आपने कोई सा भी रुमाल लेना है जो किचन में यूज़ होता है, उसको इस तरह से ऊपर रख के, ढक्कन रख के और इसको कवर करके दम पे इसको, अब मैंने नीचे तवा रखा है, उसके ऊपर मैंने कढ़ाई रखी है, उसके ऊपर मैं दम लगा रही हूँ। इस तरह से ये होता है कि आपको चावल के नीचे ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जो चावल हैं वो नीचे लगते भी नहीं हैं। ठीक है, तो दम मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए लगाया था। 15 मिनट के बाद ये देखिए मैंने दम उतार लिया है और ये देखें कितने ज़बरदस्त, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितने ही मज़ेदार बिरयानी बनी है और इसकी खुशबू इतनी आ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। आप भी इसी तरह से बिरयानी बनाएं और इंजॉय करें। मैं आपको बहुत इजी रेसिपीज़ बताती हूँ जो कि आप नॉर्मली घर में इजीली जो चीज़ें अवेलेबल हों आप उसको यूज़ करके किस तरह से इजीली खाना बना सकती हैं। और ये बिरयानी आप इस रेसिपी को, अगर आप इस रेसिपी को देखेंगी तो इस रेसिपी के साथ बिरयानी बनाएंगी तो आपकी बिरयानी बहुत इजी और क्विक बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चलें जी, जो मैंने ग्रीन रायता बनाया था उसको भी हम डालेंगे राइस के ऊपर और इस तरह से हम इसको इंजॉय करेंगे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं बहुत ईजी रेसिपीज़ बताती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।